नमस्कार दोस्तों। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। यह सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी, यह समझिए। और यह दिल्ली की दशा तब है जब दिल्ली में राजनीति बदलने के नाम पर आए अरविंद केजरीवाल कभी इसी चीज को लेकर के पंजाब और दूसरे राज्यों को दोषी बताते थे। आज वो उन राज्यों को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सरकार बना चुके हैं, और जहां सरकार बना चुके हैं और कहीं बनाने की संभावनाएं देख रहे हैं तो उनको लांछित नहीं करना चाहते हैं। जबकि सैटेलाइट पिक्चर बताती है कि सबसे ज्यादा पराली जला करके प्रदूषण को बढ़ाने का जो काम किया है वो पंजाब ने किया है। तो यह बात समझने की जरूरत है। दूसरी एक बड़ी घटना है, एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई। वो कहां हुई है? वो हुई है अमृतसर में। एक हिंदूवादी नेता को अमृतसर में किस तरीके से मार दिया गया, चिंताजनक है। उसे कट्टर खालिस्तानी समर्थकों ने मार डाला। जो अरविंद केजरीवाल का कट्टर शब्द है, उस कट्टरता ने मौत के मुंह में सुला दिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं, और जब इस तरह की स्थितियां हो तो आप से चर्चा करना बनता है कि स्थिति ये है। बीएचयू के हमारे प्रोफेसर हैं, पुराने पूर्व अध्यक्ष हैं चंचल जी, वो एक चीज लिखते हैं एक जगह, पुल क्यों टूटते हैं? क्योंकि टूटने के लिए बनते हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब जिले सुभानी के इजहार बंद से लटका है, और बादशाह का इजहार बंद खोलना हुकूमत की हुक्म वदूली है। तो ये समझिए, तो ये स्थिति है। और इन सारी बातों को जब करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पंजाब को एक जलाने की कोशिश लगातार हो रही। जब से घटना हुई है तब से बहुत सारी चीजें आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की आज घोषणा कर दी गई। एमसीडी जो दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा है उससे ज्यादा दिल्ली की हर चीज एमसीडी से डिसाइड होती है। तो बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली का और दिल्ली की आबादी का, दिल्ली भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, देश की राजधानी है, उसकी राजनीतिक हैसियत है, और वहां की आबादी बहुत है, और दिल्ली से देश के तमाम हिस्सों को रोजगार मिलता है। जो चुनाव की आज घोषणा की गई उसमें 7 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख जो है 14 नवंबर होगी, और नतीजे और दूसरी चीजें हैं, जो नामांकन की जांच होगी वो 16 नवंबर को हो जाएगी, और उसके बाद में नाम वापसी 19 नवंबर तक हो सकेंगे, और उसके बाद में 7 दिसंबर को, यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले उसके नतीजे आएंगे। 250 एमसीडी की सीटों के लिए चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, और ये आज तो इसका ऐलान हो गया। और इसका ऐलान हो गया तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं दिल्ली और चंडीगढ़ के, विजय देव, वो पूरी इसके लिए उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था की है, और बहुत सारी चीजें, एक अच्छे अफसरों के तौर पे वो जाने जाते हैं, और उन्होंने इसको लेकर के एक निष्पक्ष तरीका बनाया है कि किस तरीके से महिलाओं के लिए 21 जो है सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इसके अलावा आचार संहिता वगैरह तो आज से ही लागू करने की उन्होंने बात कह दी है। इसके बाद में 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं टोटल, और चुनाव आयुक्त ने जो बात कही है उन्होंने उसमें तमाम सारी चीजें कि किस तरीके से 42 सीटें एससी कोटे की हैं, दूसरी हैं, सब चीजों को लेकर के उन्होंने पूरी जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई, और चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू करने की बात कह दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसको चुनौती दी है कोर्ट में, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उन्होंने वार्डों के परिसीमन में जो खामियां हुई हैं उनको लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी है, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार
ये सब जो है मिल करके किस तरीके से उन्होंने खेल किया है। और इसमें जो अगली सुनवाई की जो तारीख तय की गई है वो 14 दिसंबर तय की गई। तो जब ये 14 दिसंबर को उसकी सुनवाई होगी तो साहब इस नोटिस का कोई मतलब रह जाएगा और उसका कोई मतलब रह जाएगा। उस समय तो चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और एमसीडी का नया गठन भी हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका क्या मतलब है? ये न्यायपालिका है या दुर्भाग्य पालिका? इस बात का सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि यदि आपको करना था आप खारिज कर देते या आप उसे एक्सेप्ट करके तत्काल सुनवाई के लिए ले लेते। आपने दोनों काम नहीं किया। तो अदालतों की स्थिति ये है, और जब अदालतों की स्थिति ये हो तो आप किससे उम्मीद करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे, यह एक बड़ा विषय है। तो जब ये होता है तो लगता है कि हाँ, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार आखिर कौन सा खेल खेल रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। जो बार बार कहा जाता है कि मिला जुला खेल है और इस गेम का एक बड़ा प्लान है। अब आइए दूसरी चीज, पंजाब में शिवसेना नेता की जिस तरह से को मार दिया गया अमृतसर में, और ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुधीर को जब गोली मारी गई और घटना स्थल पे सब पहुंचे हैं तो उसके बारे में जो सारी चीजें पता चलती हैं कि सुधीर सूरी को क्यों मारा गया, क्योंकि उन्होंने देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां जो तमाम सारे लोगों ने गोपाल मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने फेंकी और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया। वो कट्टरपंथी लोग जो मूर्तियों की बेअदबी करने के खिलाफ उन्होंने मामला उठाया था और इसको लेकर के वो लगातार लड़ रहे थे और उसकी बात कर रहे थे, उन्हें आज भून दिया गया। आप इससे समझिए। और ये सब करने जो आए थे वो खालिस्तान समर्थक थे, उनके गाड़ियों में खालिस्तान समर्थन के लगे हुए थे। तो ये पहली घटना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, लगातार उग्रपंथियों को बल मिल रहा है। और यह बात की आशंका चुनाव के समय भी व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कट्टरपंथियों की मदद ले रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, उस स्थिति में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के आने के बाद में पंजाब में कट्टरपंथ बढ़ेगा और घटनाएं बढ़ेंगी। और वही हुआ। एक नहीं दर्जनों घटनाएं हो गई हैं तब से, और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो भविष्य में तब भी नहीं हुई थी जब आतंकवाद का दौर था। तो आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा खेल किया जा रहा है और किस तरह से पूरे इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि कट्टरपंथियों ने इस बार जो वोटिंग का सबका जारी किया था, वो जारी किया था अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फरमान जारी किया था। तो यह स्थिति है। अब आइए, दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, पंजाब में आतंकवाद और प्रदूषण बढ़ाने के काम हो रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली महाप्रदूषित हो गया है और महाप्रदूषित हो गया है। तो इसी पे हम एक छोटा सा वो दिखाना चाहेंगे आपको कि यही अरविंद केजरीवाल जिन दिनों अभी पूरी तरह से सत्ता में नहीं थे और चीजें थी सामने, तो उस समय वो क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं, इसको देखने वाला है। तो आपको आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं, पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। आप बिल्कुल बिल्कुल जनता को समाधान चाहिए, यही बात तो कही जा रही है 2019 में। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप आरोप प्रत्यारोप पे लगे थे। आप दूसरों को लांछित करके अपनी कमियों के, और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पराली कल पंजाब में जलाई गई,
इस बात की सैटेलाइट पिक्चर्स ने इसको जस्टिफाई किया है। आप इससे समझ लीजिए कि इस तरह की स्थितियां आपने कर दी, लगातार आप आग लगा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और जब ये कर रहे हो उस स्थिति में आप कहानी बताएं, दूसरे पर डालें, तो ये कहीं कोई जवाब नहीं होता। इसको लेके कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, उन्होंने बहुत सही बताया, वो सुनिए। लेवल बढ़ता है, दिल्ली से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर चले गए, दोनों ही अप्रवासी प्रधानमंत्री और अप्रवासी मुख्यमंत्री देश के शहरों में। मैं पूछना चाहता हूँ, तो मतलब वो जो ये कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह की दिल्ली की स्थिति हो गई है, बद से बदतर हो गई, उस स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या जवाब देना चाहते हैं? असल में तो आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और बर्बाद करने की स्थिति है, और इस स्थिति में कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, और उन्होंने पूरी बात कही अनिल चौधरी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो गए और सारे मुद्दे को उठा रहे हैं, और पॉल्यूशन और जिससे दिल्ली को सांस लेना दूभर हो गया है, ये वही दिल्ली है जो क्लीनेस्ट दिल्ली कह रहा था, जो ग्रीनेस्ट दिल्ली, जिसकी कैपिटल को 2013 में दुनिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल कहा गया था। आज उस दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया। तो ये प्रदूषण है, और ये प्रदूषण सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, हर तरह का प्रदूषण हो गया है। झूठ का प्रदूषण हो गया है, मक्कारी का प्रदूषण हो गया है, तमाम सारी चीजों का है, और जीना दूभर हो गया है। वहां झूठ की शिक्षा का जो मॉडल बताया गया, उसके कारण वहां की शिक्षा बद से बदतर हो चुकी है। वहां का स्वास्थ्य मॉडल बताया गया, वो स्वास्थ्य का मॉडल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और उसके बाद, और अब चुनाव की घोषणा हो गई, जनता बताएगी क्या है। लेकिन वास्तविकता यह है कि झूठ पर टिका हुआ जब ये सारा मॉडल हो, तो निश्चित रूप से इसको लेके चिंता करनी पड़ती है, और इसे चिंता करनी भी चाहिए। इसके बाद आइए, इसके बाद में हम यदि थोड़ा सा और उसको देख लें, तो आप एक चीज समझिए। आज एक और आंकड़ा आया है जो केंद्र सरकार समेत सबको कटघरे में खड़ा करता है, और वो क्या खड़ा करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर का जो नया आंकड़ा आया है, उसके मुताबिक अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77% के दर से और बढ़ने लगी। और रूरल में यदि बात करें, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें 8.04% की दर से ये बढ़ रही है, जो उस स्थिति में ये थी। और अब ये जंप करके वो भी बढ़ गई है। तो शहरी भी बढ़ गई है जो सितंबर में थी, और जो ग्रामीण है वो भी बढ़ गई। तो अब इन सब स्थितियों में कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह से बढ़ जाए, तो आप समझिए क्या करें। संसद में बैठे 543 में से 185 जो माननीय हैं, जो वो कारपोरेट के हाथों खेलते हैं। तो आप समझिए कि 250 से अधिक, यानी 185 सांसद ऐसे हैं जो कारपोरेट के सिर्फ इशारों पर खेलते हैं। उन्हें फिक्र नहीं है कि हमारे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। और ये जो सांसद हैं, इनमें 99% भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो यह बात आप समझ लीजिए। जब संसद सत्र में पहले में कारपोरेट के संबंध में जो विधेयक आए नीतिगत फायदे के लिए, और सारी वो उसके लिए सारी तिजोरी खोल दी जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं, आम जन के लिए नहीं। आप प्रधानमंत्री हमारे कही देते हैं, मैं झोला उठा के चल लूंगा, क्योंकि उस झोले में अब सब कुछ भर के ले जाऊंगा जो खाली झोला आया था। तो फिर आप समझिए, कांग्रेस और विपक्ष हल्ला बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, लेकिन राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सब चीजें किया, मतलब जो सरकार का काम है, जिम्मेदारियां हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इनको कर रहे हैं। तो यह स्थिति है।
और यह स्थिति दिखाती है किस तरह की स्थितियां हैं, और इन सब स्थितियों को देख करके चिंता होती है। एक घटना मध्य प्रदेश में होती है। वहां पर एक जेल में गोलीकांड में जो है के आरोपी थे, उनसे जाके मंत्री मिलते हैं, उन्हें फल राशन और जाने क्या क्या और सब देते हैं, और मतलब 48 जो है दोषियों को सजा सुनाई गई थी, और उनसे जाके मिलके और किस तरीके से करते हैं। तो ये उस खेल का हिस्सा है, क्योंकि उन सब ने जिनके लिए काम किया, तो देश में संसद हो, न्यायपालिका हो और कारपोरेट हो, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं और इनके हिसाब से नीतियां बन रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि देश बेरोजगारी और दूसरे संकटों से गुजर रहा है, और यह स्थिति सामने खड़ी है। और इसको देख करके आप डर जाएंगे कि यह स्थिति है। तो इस तरह की स्थितियों में और किस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से लोगों को किया जा रहा है वो एक चिंताजनक है। आप एक चीज समझिए, पाकिस्तान में कल क्या हुआ। इमरान खान जो है लोकतंत्र को स्थापित करने के नाम को लेकर के अपनी रैली निकाल रहे थे, वहां पर उन पर हमला होता है, और किस तरीके से होता है। कट्टरपंथ इस हद तक हावी है, सुनना नहीं चाहता और सारी चीजें उसको लेके तमाम सारी बातें होती। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, इजराइल में नेतन्याहू दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कट्टर सोच के लोग। तो यही कट्टरपंथ है, यही सोच है जो आपके लोकतंत्र को भी खत्म करती है, आपके हकों को भी खत्म करती है, और आपको बेरोजगारी में धकेलती है। और इन सब स्थितियों का हिमाचल और गुजरात के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बेरोजगार युवा अपने हक मांगने की बात कर रहे हैं, महिलाएं अपने हक की बात कर रही हैं, कर्मचारी अपने हकों की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा तमाम सारे किसान, दूसरे लोग परेशान हैं, बागवान परेशान हैं, और वो सब अपने हक की बात कर रहे हैं। लेकिन उस हक को मारने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, किससे? कारपोरेट के पैसे के जरिए, कारपोरेट का पैसा लगा करके ये किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है कि कहीं विपक्ष की सरकार न बन जाए, इसलिए एक छद्म विपक्ष आम आदमी पार्टी के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, जो कहीं आतंकवादियों से सपोर्ट लेता है, कहीं खुद को भगत सिंह बताता है, तो कहीं पे खुद को पहुंच के बहुत बड़ा गांधी का अनुयायी बताता है, गांधी की फोटो अपने पीछे से हटा देता है, सरकारी कार्यालयों से अपने हटा देता है। तो इस तरह का है, तो इस तरह से दोहरे चरित्र। और दूसरा कौन है? वो गोडसे का महिमा मंडन करता है, गांधी को दिखाता है कि हाँ हम उनको मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो गोडसे को पूछता है और गोडसे को करता है, गांधी को वो महिषासुर के तौर पे दिखाता है। तो इस तरह की स्थितियां, और जब ये स्थितियां हो तो उस स्थिति में आपको सोचना चाहिए कि आखिर ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो ये सही मौका है, कम से कम 3 राज्यों में आप स्पष्ट तौर पे बता सकते हैं कि आप सच के साथ, आप युवाओं के रोजगार के साथ, आप ईमानदारी के साथ, आप झूठे जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है विभिन्न तरह का, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या दूसरे तरह की दुर्भावनाओं का प्रदूषण हो, नफरत का प्रदूषण हो, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। कट्टरपंथ का प्रदूषण, कट्टरपंथ चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, दोनों बुरे होने नहीं चाहिए। प्रेम भाईचारा की कोई कीमत नहीं, वही होना चाहिए। उस दिशा में क्या किया जा रहा है, तो कौन कर रहा है उस दिशा में काम, इसको देखने की। आज कोई जात के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज। एक इकलौता राहुल गांधी है जो देश जोड़ने के लिए लड़ रहा है, देश की बात कर रहा है, हर युवा को, हर महिला को, हर बच्ची को उसमें अपना भविष्य नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये हक मारने वाला व्यक्ति नहीं है, और वो वही बात कर रहा है। वो हक देने की बात करता है, छीनने की बात नहीं करता है। वो कॉर्पोरेट के लिए भी कहता है कि समान प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ना कि किसी को छीन लेना और किसी को सौंप देना। तो आप समझिए, लेकिन नरेंद्र मोदी वो सपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं? जयसुख पटेल को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी किताब में लोकतंत्र को खत्म कर देने की बात करते हैं, वो तानाशाही स्थापित करने की बात करते हैं। इसलिए बगैर टेंडर के मोरबी का ठेका उन्हें दे दिया जाता है, और इस देश का मीडिया कल से
मोरबी का नाम लेना बंद कर चुका है, क्योंकि मोरबी का नाम लेते मोदी की छवि खराब होती, इसलिए मोरबी पे बात नहीं करना चाहता। इन सारी दशाओं को समझिए। तो आज मीडिया उन विज्ञापन दाता सरकारों और उन नेताओं के ही पीछे चल रहा है और सच नहीं दिखाना चाहता है, और यह स्थिति है। तो एक नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार है और एक तथाकथित विपक्ष में बैठे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दोनों के विज्ञापनों का खेल सारी आपकी खबरों को दबाए हुए आपको खत्म करने की बात कर रहा है। वो कभी अपनी सुविधा अनुसार सच को झूठ को सच बनाता है। यह एक सच है, और इस सच को आप जितनी जल्दी जानेंगे, जितनी जल्दी पहचानेंगे, उतना आपका भला होगा। नहीं तो आप फिर कट्टरपंथ में फंस के फिर खत्म होंगे, और आपके बच्चों का भविष्य खत्म होगा, बेटियों का भविष्य खत्म होगा, आपकी सारी पीढ़ियां बर्बादी में जाएंगी। इसलिए सोचना आपको है, करना आपको है, समझना आपको है। अब हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप खुद समझिए, खुद समझिए, तथ्यों पे कीजिए। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।